तो ये शहरी विधायक प्रमोद भी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। बूथों का जायजा और साथ में मतदान केंद्रों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें जो हैं दिखा रहे हैं हम आपको स्काईलाइट के बिल्कुल बाहर से। ये तस्वीरें जो हैं आप लोग देख रहे हैं। लगातार सुबह से ही वॉइस ऑफ पानीपत पर हम उन उम्मीदवारों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, और उन पब्लिक से बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो चुनाव के दौरान वोटिंग क्यों करें और क्या समझ के जो है वो वोट डालें। तो ये चीजें जो है हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लाइव कवरेज के दौरान जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। और आपको बताएं ये बीजेपी का बूथ है और यहाँ पर शहरी विधायक जो प्रमोद विजय है वो यहाँ पर बूथों पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या रुझान है और किस तरह का रुझान जो है चल रहा है। बातचीत करते हैं। चेहरे पे मुस्कान बहुत प्यारी प्यारी है। ये जो जनता जब प्यार करती है तो मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। चारों तरफ आप देखिए, 1 महीने के कैंपेन में हमने जब इतना संपर्क किया है तो करते तो नुक्कड़ सभा थी, बन जाती थी रैली। वो 2-2, 2.5, 3-3 हज़ार तक की जनसभा यहाँ पे हुई है। बहुत प्यार करते हैं लोग, बहुत मान सम्मान दिया हुआ है। एक तरफा चुनाव है, आर्थिक वोट काउंटी में देखेंगे आप, एक तरफा चुनाव है। कांग्रेस वाले बहुत बड़ा मार्जिन निकालेंगे हम पानीपत शहरी सीट का। शायद हरियाणा का सबसे बड़ा मार्जिन पानीपत निकलेगा। अच्छा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप लोग। तो सीट भी बड़ी मिल जाएगी आपको। मेरे को और कोई इच्छा ही नहीं है। मैंने तो पानीपत की सेवा करनी है, कोई और इच्छा नहीं है। और वही अगले 5 साल, उसके बाद संगठन का काम करेंगे। चुनावी राजनीति उसके बाद नहीं करूंगा। 5 साल और सेवा करेंगे मैंने, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट छेड़ रखे हैं मैंने और उन प्रोजेक्टों को पूरा भी करना है, ये इच्छा मन में। तो ये लास्ट चुनाव कह रहे हैं, अभी मेरा लास्ट चुनाव है, उसके बाद मेरा लास्ट चुनाव है। इसके बाद चुनावी राजनीति में प्रमोद नहीं आएगा। इसके बाद तो जो संगठन जिसको देगा, हम तो कार्यकर्ता का निर्माण करेंगे। कार्यकर्ता जिसको पार्टी ठीक देगी टिकट, उसका बस्ता उठा के जिता के लाया। परिवार में इच्छा नहीं रहेगी कि परिवार वालों को टिकट दिलाने की? बच्चे मेहनत करें। मेरे पिताजी का देहांत 2002 में हुआ। मैं जबकि वो 5 से 5 बार के विधायक थे, हमें राजनीति में नहीं रहे। मैं तो 2009 या 10 में 11 में अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होने के बाद राजनीति में सक्रिय हुआ, जो पार्टी ठीक समझा। इससे बेटे का फ्यूचर क्या, वो काम करे पहले। तो ये थोड़ा कि मेरे बाद उसका पद है ना। कार्यकर्ता क्या है, कार्यकर्ता निर्माण करे। जब उसका नंबर कभी लगता होगा लगेगा, नहीं लगता होगा नहीं लगेगा। मतलब विधायक के बेटे की हैसियत से नहीं, कार्यकर्ता की हैसियत से काम करे। दोबारा पूछिए। विधायक के बेटे की हैसियत से नहीं, कार्यकर्ता की। बिल्कुल, उसको कार्यकर्ता बन के काम करना पड़ेगा। उसके बाद अपना निर्माण पर करे पहले वो। ऐसा कुछ नहीं है कि उसका मैं हटूंगा तो उसका चुनाव आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने जो 5 साल काम करवाए हैं, ये लोगों के समझ में आए हैं, इसलिए जो है आपके बस्ते पे ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। बहुत प्यारा, इसीलिए क्योंकि मैंने बड़े बड़े काम किए हैं। ये गली नाली सड़क, ये काम विधायक के काम नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो रहे तो विधायक की जिम्मेवारी है। मैं ये नहीं कहता कि विधायक की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन कम्युनिटी हॉल बनाने, अंडरपास लाने, रेलवे और भी लेके आने, फायर स्टेशन लेके आना, कम्युनिटी हॉल लेके आना, बड़े बड़े स्कूल लेके आने, हॉस्पिटल लेके आना, ये विधायक के काम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वाटर की है, उसको सॉल्व करेंगे इस 5 साल के अंदर। अच्छा, उम्मीद करें कि आप जीत जाते हो तो इस बार हाली पार्क में हम लोग जो है अच्छा जो देखे वातावरण देखें या उसमें पानी देखने को मिल जाएगा। हाली पार्क की डीपीआर चेंज करेंगे। उसकी डीपीआर गलत है। जब 2015 में उसकी डीपीआर बनाई गई और 2019 में जब मैंने पदभार संभाला तो उसमें लगभग 75% पैसा खर्च हो चुका था, जबकि वो डीपीआर ही गलत है। हमारे बेस्ट एफर्ट करने के बावजूद भी मैं ईमानदारी से मानता कि उसका पानी नहीं ला पाए थे, लेकिन उसकी डीपीआर गलत है। उसमें करेक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रिवाइज करेंगे, बहुत सुंदर पार्क बन जाएगा। विधायक साहब, इस बार की पारी में क्या नगर निगम पर भी कुछ शिकंजे की तैयारी की? डेफिनेटली। ये जो अधिकारी बहुत सालों से यहाँ बैठे हुए हैं और उनके, मैं तो कहूँगा, खोखले हो चुके हैं। उनकी जड़ों में पानी पड़ा हुआ है बिल्कुल। पता नहीं उनको बार बार वापस क्यों रहता है। मैंने कई बार ट्रांसफर की कोशिश की, 1-2 ट्रांसफर होती है, फिर वापस आ जाते हैं। अगली बार इनको वापस नहीं आने देंगे। और जो अधिकारी काम ठीक नहीं कर रहे हैं उसको पानीपत में रहने भी नहीं देंगे। तो इस बार असली विधायकी का रूप जो है आप अधिकारियों को दिखाएंगे। प्रेशर नहीं होगा ना मेरे ऊपर चुनावी राजनीति का, मेरे ऊपर लोगों का प्रेशर होगा, काम का। और कोई प्रेशर मैं नहीं लूंगा। अधिकारी को काम करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो यहाँ रुकने नहीं देंगे उसको।
निश्चित तौर पे देख लो वायदा कर रहे हो अभी। चुनावी राजनीति का जब प्रेशर नहीं होता तो आदमी थोड़े से सख्त डिसीजन ले लेता ना जी। कुलन जी ठीक बात है कि गलत है, आप बताइए। तो ये मान लिया जाए कि अगली पारी आपकी धमाकेदार रहने वाली है। डेफिनेटली काम बहुत करेंगे। इस शहर को बहुत काम चाहिए। ओल्ड एज होम चाहिए, अनाथालय नहीं है, वर्किंग वुमन हॉस्टल नहीं है, कॉमन बॉयलर नहीं है, ZLD नहीं है, एग्जीबिशन सेंटर भी नहीं है। बहुत करनी है, काम है, इंडस्ट्री को चाहिए वो सब काम। और ट्रैफिक की व्यवस्था तो मैं भगवान जाने कैसी होगी, मैं उससे ज्यादा डरता हूँ। ट्रैफिक से बहुत डरता हूँ। ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। कोशिश कर रहे हैं, इतने रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास, अभी ट्रेन नंबर 1 पे काम करेंगे, लेकिन गाड़ी बहुत आ रही है शहर में। अगर 40,000 गाड़ी हर साल आ जानी है तो समस्या ही है। शायद बाईपास बनाना पड़े। ये तो टेक्निकल टीम इसको एडवाइस करेगी आगे कि शहर का समाधान क्या है। मैं और आप समस्या बता सकते हैं, समाधान तो टेक्निकल लोग ही आगे बताएंगे। आप मनोहर लाल जी के संपर्क में थे, आपके काम भी उन्होंने पूरे करवाए। सैनी साहब के भी संपर्क में आपको प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं। आपको लगता है कि आगे जो है पूरा वो मनोहर लाल जैसे आपका साथ देंगे? डेफिनेटली। आप देखिए, जब नायब सिंह सैनी जी बने उसके तुरंत बाद ऑडिटोरियम का उद्घाटन हो चुका है, तेजी पकड़ी फाइल ने। उसके बाद फायर स्टेशन का टेंडर खुल चुका है, वर्क ऑर्डर जारी होने वाला है। आप देखिए, इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री करके गए। बहुत सारे काम तेजी पकड़ी हुई है। सरकार तीसरी बार बनने पर बहुत तेजी से काम करेगी। जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रमोद भी साहब हैं ये, और चेहरे पे मुस्कान, और उम्मीद है कि अगले 5 साल रहेंगे तो इस बार ये अफसरशाही को जो है हैवी नहीं होने देंगे। आप जुड़े रहे वाइस ओपन के साथ।